अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8-9 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फोग है। और मैं अभी जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए। आप सबको पता है कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई है, कल ही उनका जनाजा हुआ और आज नेक्स्ट डे है और अभी मैं कुछ ग्रॉसरी करने के लिए जा रही हूँ। घर में और कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड जो है वो मर्दों को डील कर रहे हैं और सारे चचा वगैरह भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन जहाँ पर मेरे हस्बैंड की जगह है वहाँ और कोई नहीं हो सकता, तो इसलिए उनका निकलना मुनासिब नहीं था, मेरा भी निकलना मुनासिब नहीं था। घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो घर से जाना ही था चीज़ें लेने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही जाती हूँ। और मैंने उनको बोला बिल्कुल टेंशन ना लें, आप घर में ही रुकें, मैं सब कुछ ले आती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं, लिटरली 60-70 हज़ार की, 70-80 हज़ार की से शॉपिंग की है मैंने। मैं अपने बहनोई और भांजे के साथ आई थी और अभी हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने वहाँ कोई वीडियो नहीं बनाई, जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें बाय की और यही कोशिश थी कि जल्दी से घर वापस चली जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, तो इसलिए मेरा घर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड ने एक बैल ऑर्डर किया हुआ था अब्बा के ख़त्म के लिए, जो हम लोग बड़ा ख़त्म करवाएंगे, वो भी मैं घर चल के आपको दिखाती हूँ। वो 1,18,000 का बैल आया है और हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि ख़त्म में हम लोग बीफ देंगे, वो भी फ्रेश खुद घर में ही ज़िबा करेंगे बैल वगैरह, और चिकन पुलाव होगा, साथ में जर्दा या हलवा होगा। तो ये बैल है जो मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है और बस ख़त्म वाले दिन इसको ज़बह कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। जिस दिन धूप होती है हम लोग बाहर बैठकर पढ़ते हैं और जब सर्दी होती है तो अंदर हीटर वगैरह लगे हुए होते हैं और साथ में बिस्तरे वगैरह रख लेते हैं। कारपेट पर जो है वो बिस्तरे वगैरह रखे हुए हैं और सब लोग यहाँ इजी होकर बैठ के पढ़ते रहते हैं। औरतें जब आती हैं तो वो लोग बातें ही करती रहती हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बातें करने की जगह हम लोग पढ़ते रहते हैं। कोई भी जिक्र कर लेते हैं, कभी दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, कभी कुल शरीफ, ऐसे ही डिफरेंट जिक्र और अस्कार हम लोग करते रहते हैं। और जब कोई जाने लगता है तो सब मिलकर जो इंतकाल करके होते हैं उनके लिए दुआ करते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है अब्बा के ख़त्म के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, आप थोड़े से सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने सुनना ना हुआ तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी मेमोरी के लिए ये चीज़ें ऐड की हैं कि अब्बा का ख़त्म कैसे हुआ था। बोलेगा मुस्तफा नु सादे खया हो के बोलो मुस्तफा नु सादे खया हो हाथ उठा के कहिए मुस्तफा नु सादे खया हो के बोलो मुस्तफा नु सादे खया हो के
वरना मैं तुझे जलते तनूर में डाल दूंगा। मैंने कहा है ओ बेटा मुझे चलना मंजूर है, मैं खुदा को नाराज कर सकती हूँ न खुदा के रसूल को नाराज कर सकती हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे चलना मंजूर है। जब मैंने इनकार किया ये मुझे घसीटता वहां लेके गया, मुझे जलते तनूर में डाल दिया है। मेरे हाथ भी जल गई, मेरा जिस्म भी जल गया, मेरे बाल भी जल गए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गई। आपने फरमाया ऐ नौजवान तूने बड़ा जुल्म किया माँ के साथ, अब तू जान तेरी माँ जाने खुदा जाने। जब आप पलट के जाने लगेगा वो बूढ़ी अम्मा भी आशिक रसूल थी, वो भी मेरे मुस्तफा की दीवानी थी। आवाज देके कहने लगी आ मोइनुद्दीन आप सैयद मुस्तफा के बेटे, आप मेरे दरवाजे पे सिफारिश लेके आ गए। अगर आज मैंने आपकी बात को नहीं माना बरोज़े माशर अगर खुदा ने मुझसे पूछ लिया ए बुढ़िया तेरे दरवाजे पे रसूल ने पूछ लिया ए बुढ़िया तेरे दरवाजे पे मेरा बेटा सिफारिश लेके गया था, तूने मेरे बेटे की सिफारिश को नहीं माना, मैं बरोज़े माशर रसूलुल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगी? मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए अपने बेटे को माफ फरमा देती। जुबान से माफी के जुमले निकलने की देर थी, हाथ से गैबी से आवाज आई ऐ मोइनुद्दीन और इस नौजवान को खुशखबरी सुना दे। रब फरमाता है अब तुम मेरे दरवाजे पे आ जाना ना, मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह भी माफ फरमा दिए, तेरे साथ साथ के हजर उम्रे भी कबूल फरमा दी। सुभान अल्लाह। फिर कहने दीजिए ना मिलकर कह लीजिए अजमता की सुनावा दिया अजमता की सुनावा मारा दिया अजमता की सुनावा मा दिया तार ने दुआ दिया तार दिया ने दुआ। हजरत अलकमा मेरे नबी के सहाबी है और हजरत अलकमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वक्त आखिर है, रूह हलक में अटकी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन मुस्तफा की बारगाह में चले जाते हैं, जाके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके गुलाम का वक्त आखिर है, रूह हलक में अटकी है, जुबान पे कलमा तैयबा जारी नहीं हो रहा। हुजूर सहाबाए किराम के साथ चले जाते, जाके पूछा अलकमा की वालिदा जिंदा है या मर गई? बताया गया वालिदा जिंदा है। बुलाया गया, आपने फरमाया अम्मा आप अपने बेटे से राजी या नाराज है? तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। आपने फरमाया अम्मा माफ फरमा दे। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी नहीं नहीं मेरे से माफ नहीं करते। क्यों नाराज है? बड़ी फजत वाली बात है, क्यों नाराज है? बूढ़ी अम्मा कहने लगी ये मेरी बात पर बीवी की बात को सोचिए दिया करता, सिर्फ इस वजह से नाराज है। आपने फरमाया माफ कर दे, नहीं माफ किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक अंदाज था, आपने फरमाया बिलाल लकड़ियां इकट्ठी की जाए, लकड़ियां जमा की गई, आग जलाई गई। आपने फरमाया अलकमा को जलती आग में जला दिया जाए। तो बूढ़ी अम्मा की सीने में ममता का प्यार था और कहने लगी या रसूल अल्लाह आपने लफ्ते जिगर को जिंदा आग में जलाने लगे। आपने फरमाया अम्मा अगर तू इसे माफ नहीं करेगी ना, ये तो दुनिया की आग है, ये जन्नम की आग में जलेगा जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा सख्त है। बूढ़ी अम्मा हाथ जोड़ के कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ फरमाता है। अभी बूढ़ी अम्मा की जुबान से माफी के जुमले निकले थे, इधर हजरत अलकमा की जुबान पे अल्लाह ने कलमा तो ये थे अब्बा के हतम के कुछ क्लिप। वैसे तो हतम घर में करवाना था लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा बारिश थी तो इसलिए हम लोगों ने हतम जो है वो मस्जिद में करवाया। बहुत ज्यादा लोग थे, अंदर हॉल्स वगैरह में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने मस्जिद में हतम करवा लिया। वैसे तो खाना भी हम लोगों ने घर में ही बनवाना था लेकिन वो भी बारिश की वजह से नहीं हो सका। मीट जो है वो हम लोगों ने घर में रेडी करवाया कसाई से और फिर पकवान सेंटर में भेज दिया। और खाना सारा जो है वो पकवान सेंटर में ही बना बिकॉज सिर्फ जो सालन की देगें थी वो आई थिंक
2018 थी। बारिश के दौरान इतना बड़ा अरेंजमेंट घर में करना पॉसिबल नहीं था। इवन दो जो हम लोगों ने बैल मंगवाया था उसमें भी बीफ कम हो रहा था, तो पकवान सेंटर वाले ने बाकी बीफ जो है वो खुद से ऐड किया। तो कुछ इस तरह अब्बा का खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बस अल्लाह पाक कबूल करें और अब्बा की मगफरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें और तमाम उम्मत मुस्लिमा के महरूमीन की मगफरत करें और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दें, आमीन। ये वीडियो अब्बा के ख़त्म के नेक्स्ट डे की है। अब्बा का ख़त्म जो है वो हम लोगों ने 10 दिन के बाद करवाया था, जो बड़ा ख़त्म था। अब्बा की डेथ फ्राइडे को हुई थी और सैटरडे को उनका जनाजा था और सेकंड डे जो है वो संडे था। तो हम लोगों ने उस संडे को नहीं, उससे अगला जो अब्बा की डेथ के बाद सेकंड संडे था उसको हम लोगों ने ख़त्म करवाया था। और आज मंडे है, अभी हम लोग जा रहे हैं सदर की तरफ। हम लोग के पास पैसे कम थे तो हम लोगों ने सोचा कि पाउंड्स एक्सचेंज करवा लेते हैं। अभी शाम का टाइम था, हम लोग थोड़े फ्री थे, इतने ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो सदर जा रहे हैं पाउंड्स एक्सचेंज करवाने के लिए। और ओबियसली वॉइस ओवर मैं काफी दिन के बाद कर रही हूँ, इसलिए आपको बता देती हूँ कि अभी मगरिब से थोड़ी देर पहले का टाइम है और जब हम लोग सदर से वापस आ रहे थे, सदर से हम लोग मगरिब के बाद ही वापस आए थे। और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मेरे ब्रदर इन लॉ की कॉल मुझे आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। बहुत सडनली उनके फादर की डेथ हुई। कल वो सब लोग हमारे घर आए हुए थे और आज उनके फादर की डेथ हो गई है। उनके फादर तो नहीं आए थे लेकिन वो ठीक थे। मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे अब्बू के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, अब्बा मैं अपने फादर इन लॉ को बोलती थी और अब्बू जो है वो मैं अपने फादर को बोलती हूँ। थे तो मेरी सिस्टर के ससुर, लेकिन मेरी इनके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। ये न्यूज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह पाक इनकी मगफरत करे। जिस टाइम हमें ये न्यूज मिली तो हम लोग सदर से घर की तरफ आ रहे थे, बस घर आए, चीजें वगैरह रखी और फिर हम लोग यहाँ आ गए। और अभी नेक्स्ट डे है, आज इनका जनाजा है। मुझे भी टाइम याद नहीं है कितने बजे हुआ था, आई थिंक 1 बजे जनाजा हुआ था इनका। और बस ये जनाजे से कुछ देर पहले की वीडियो है, मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। वीडियो मैंने यूट्यूब के लिए नहीं बनाई थी, ये बहुत प्यारा कलमा पढ़ रही थी मेरी एक आंटी हैं, तो मैंने वो रिकॉर्ड किया था। मैंने सोचा कि ये वीडियो भी मैं थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ और आप इनके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। ये जनवरी हम पर बहुत भारी रहा। हर वीक हमारी फैमिली में एक बहुत ही करीबी इंसान की डेथ होती रही और वैसे भी इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल रहे। बस अल्लाह पाक हमारे सब्र का फल हमें दें और आने वाला वक्त जो है वो बहुत आसान हो। अल्लाह पाक मेरे, आपके और सबके वलदैन को सेहत वाली, ईमान वाली, खुशी वाली लंबी जिंदगी दें, आमीन। तो जी आज मैं लिटरली 20 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो जो है वो मैंने 24 जनवरी को बनाई थी और आज 14 फेब है। हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है और हमारे ड्राइवर है। गाड़ी है मेरे हस्बैंड ही ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग बार बार ट्रैफिक लाइट्स में रुक रहे थे तो कोई ना कोई हमें फूल देने के लिए आ रहा था। हर तरफ बहुत सारे लोग फूल बेच रहे थे और गजरे वगैरह और ऐसी चीजें ना, तो बार बार कोई ना कोई आ जाता बेचने के लिए। फिर मैंने इनको बोला कि इतने सारे लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं तो आप किसी से ले लें। तो एक जगह पर इनको दिल किया तो इन्होंने मुझे ये फूल बाय कर दिया। ये ऐसे गिफ्ट्स नहीं देते होते, ये गोल्ड की कोई ना कोई चीज बाय करके दे देते हैं, लेकिन फ्लावर बाय करके देने में पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम होती है। जब इन्होंने ये फूल मुझे दिया तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। खैर आज वैलेंटाइंस डे था, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज वैलेंटाइंस डे है, ना मुझे डेट का याद था और ना मेरे हस्बैंड को। हम लोग वैलेंटाइंस डे बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते। हमारी शादी के बाद जो पहला वैलेंटाइंस डे आया था उस पर मैंने इनको कार्ड बाय करके दिया था, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने बोला था कि ये चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कार्ड मैंने बहुत प्यारा लिखा हुआ था तो उसके ऊपर से जहाँ जहाँ भी वैलेंटाइंस डे था वो सारा मैंने काट के इनको दिया तो इन्होंने ले लिया था। उसके बाद से मैंने ना कभी इनको कोई गिफ्ट दिया वैलेंटाइंस डे पर और ना कभी मांगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये सेलिब्रेट करते नहीं है और वैसे भी ये चीज इस्लाम में भी ठीक नहीं, तो मैंने भी इस चीज को इतना बोदर नहीं किया।
अभी याद नहीं ये वीडियो किस दिन की है, लेकिन आई थिंक हम लोग कहीं गए हुए थे, मेरे हस्बैंड थे, मैं थी और मेरी 2 नंदें थी। हम लोग वापस आते हुए PWT में रुके और हम लोग ने यहाँ खाना ऑर्डर किया था, कबाब ऑर्डर किए थे, नान थे और साथ में जो है वो फिश थी। हम लोग को तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को फिश खाने का दिल था, तो इसलिए हम लोग यहाँ रुके और आई थिंक साथ में कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।